जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिबल एंड लॉगरिथमिक प्लॉट। ठीक है, तो इससे पिछला जो टॉपिक था वो हमने जस्ट उसको आपने गो थ्रू करना है, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा नहीं है, आप जस्ट रीड कर लें। एम्पलीट्यूड एंड फेज़ डिस्टॉर्शन, जैसा कि मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड और फेज़ जो है वो जब आपके सिग्नल की शेप जो है इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे एम्पलीट्यूड के लिहाज से चेंज आएगी तो आप उसको एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन कहेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास जो उसके एक्सिस हैं, जिस तरह ये पॉइंट है, अगर वो कहीं शिफ्ट होते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या फेज शिफ्ट में कंसीडर करते हैं। तो ये हार्मोनिक्स होते हैं। जब आपके पास सिग्नल स्केयर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, तो इसमें हार्मोनिक्स होते हैं जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, वो सिग्नल को नॉइज़ की तरह डील करते हैं। ठीक है तो प्योर साइन वेव जो है वो आपकी जो है प्रॉपर वेव एम्पलीफाई होनी चाहिए। जिस तरह की इनपुट सिग्नल पे हो उसी तरह की आउटपुट पे एम्पलीफाइड सिग्नल होना चाहिए। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डेसिबल एंड लॉगरिथमिक प्लॉट्स। तो डीबी में आपको पता है, जब भी आपने वैल्यूज़ को डीबी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक फार्मूला, जो पावर आपके पास, अगर आपके पास एक एम्पलीफायर की पावर P2 है और इनपुट पावर P1 है तो दोनों की रेशियो जो है वो आपके पास पावर आएगी जब आपने उसको रेशियो जो है उसको आप 10 लॉग लेंगे तो आपके पास डीबी में एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया होगा कि हाउ मच पावर इज़ एम्पलीफाइड बाय दिस एम्पलीफायर। ठीक है, जब आपने इसको वोल्टेज की फॉर्म में देखना है तो उसको हम यहाँ से रीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे P2 और P1 क्या है? व्हाट इज़ द P1? P1 इज़ द इनपुट पावर। ठीक है, द टू पावर लेवल्स P1 एंड P2 आर द ऑफन इनपुट एंड आउटपुट पावर ऑफ द सिस्टम respectively, in which case the equation this one defines the power gain of the system in decibel. If P2 is greater than P1, then the equation 9(3) gives the positive value, positive number। ठीक है, अगर आपके पास P2 बड़ा है, P1 छोटा है, तो आपके पास पॉजिटिव गेन आएगी, क्योंकि डीबी है, लॉग है। जब 1 से ज़्यादा होगा तो लॉग क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब 1 से छोटे होगी ये रेशियो तो लॉग आपके पास माइनस में वैल्यू देगा। ठीक है, जब P2 इज़ ग्रेटर दैन P1 पॉजिटिव वैल्यू, जब P2 इज़ स्मॉलर दैन P1 देन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास अगर अगर दोनों बराबर हैं P1 P2, फिर रेशियो 1 हो जाएगी। लॉग 1 क्या होता है? 0, तो फिर आपके पास 0 आएगी डीबी में वैल्यू। ठीक है, सपोज कहता है अगर R1 लेट बी द रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द पावर P1 इज डेवलप्ड and R2 be the resistance across which the P2 is developed, then the overall power will be P is equal to V square over R। ठीक है, चूँकि R दोनों में बराबर है तो P को आप लिख सकते हैं V स्केयर ओवर R। अगर आप रेशियो लें वोल्टेज की फॉर्म में तो V2 स्केयर ओवर R2, V1 स्केयर ओवर R1। ठीक है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं P2 P1 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो अगर आपके पास R1 R2 भी फर्दर वो कहता है इक्वल हैं तो फिर ये रेशियो कैंसिल हो जाएंगी R1 R2, तो आपके पास V2 ओवर V1 जो है इसका स्केयर आ जाएगा। फिर ये 2 हम इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो ये 20 लॉग V2 और V1 आ जाएगा। ठीक है, जब आपने वोल्टेज गेन की बात करनी है तो ये 20 लॉग V2 और V1 होगा डीबी में कन्वर्ट करने के लिए। जब आपने पावर की बात करनी है तो 10 लॉग आएगा। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला जो है तो आपने याद रखनी है। ठीक है, फर्दर इसमें एक एग्जांपल है छोटी सी जिसमें वो कहता है 9.2 एग्जांपल है। द एम्पलीफायर शोन इन फिगर अबव हैज़ इनपुट रेजिस्टेंस 1500 ओम एंड ड्राइव्स 100 ओम लोड 100 ओम लगा हुआ है। इफ़ द इनपुट करंट इज 0.632 मिली एम्पेयर RMS and the load voltage is 30, then find पावर गेन इन dB एंड द वोल्टेज गेन इन dB। ठीक है, आपके पास इनपुट के आपको करंट गिवन है, इनपुट का करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, और आउटपुट का वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। तो हमें रेजिस्टेंस का सहारा लेना है। आपको होता है पावर के 3 फार्मूलाज हैं। एक होता है पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर, एक होता है पावर इज इक्वल टू वी एल स्केयर ओवर आर एल, एक होता है वी इंटू आई। ठीक है, ये तीनों फार्मूला जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पावर का फार्मूला यूज़ करते हुए
हमें चाहिए, हमने फाइंड करना है पावर गेन। तो पावर गेन के लिए हमें चाहिए P2 और P1, यानी PL और PI। P इनपुट पावर जो है हमारे पास I2RI से हो सकती है, क्योंकि हमारे पास करंट गिवन है और रेजिस्टेंस। तो हम करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनपुट पावर आ जाएगी। अगर आउटपुट पावर चाहिए तो हम, चूँकि हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है इस सर्किट में, आउटपुट की वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, आउटपुट पावर PL VL²/RL। तो यहाँ से आपके पास 9 वाट आएगी। तो अगर आप पावर गेन चाहते हैं तो दोनों की रेशो ले लेंगे, 10 log base 10 9 वाट ओवर 0.6 मिली वाट। तो ये आपके पास 10 log 15 × 10⁻³ 41.76 dB जो आपके पास गेन आ जाएगी, ओवरऑल गेन। ठीक है, तो अगर फर्दर क्या है जी इस क्वेश्चन में, द वोल्टेज गेन इन dB, वोल्टेज गेन फाइंड करनी है। हमें कौन सा वोल्टेज गिवन है, हमें सिर्फ आउटपुट वोल्टेज पता है, इनपुट का वोल्टेज नहीं पता। इनपुट का वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें इनपुट के करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होगा। इनपुट का करंट I है, इनपुट की रेजिस्टेंस RI है, दोनों गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट का वोल्टेज भी आ जाएगा RMS में। अब इनपुट का वोल्टेज भी आ गया, आउटपुट वोल्टेज भी आ गया, दोनों की रेशियो लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फार्मूले में याद रखना, जब वोल्टेज गेन है तो 20 log, जब पावर है तो 10 log। ठीक है, जो अभी हमने देखा है। तो आपके पास 30 dB जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज गेन। ठीक है, फर्दर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपके पास, इट इज़ हेल्पफुल टू रिमेंबर दैट 2 to 1 चेंज इन वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू अप्रोक्सीमेटली ±6 dB एंड 10 to 1 चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू ±20 dB। कहता है अगर वोल्टेज एम्पलीफायर की इंक्रीज़ होती है, डबल हो जाती है, 2 to 1 या 1 to 2, हाफ हो जाए या डबल हो जाए, यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ 2 के टाइम से, तो आप उसके साथ जो dB में अगर वैल्यू आपने याद रखनी हो तो वो एक्चुअली 6 dB इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होगा। और अगर आपके पास 10 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो आप dB में अगर देखनी हो तो वो एक्चुअली +20 dB या -20 dB जो है वो हो रहा होगा। यहाँ पे उसने सॉल्व भी किया है। अगर आपका 16 है आउटपुट पावर, इनपुट पावर क्या है, आउटपुट वोल्टेज 16 है, इनपुट वोल्टेज 8 है, तो दोनों की रेशियो क्या होगी 2। तो इसका मतलब है आप 6 dB का फैक्टर आपको इंक्रीज़ होगा। अगर इसका उलट है, आपके पास 4/8 है, तो आपकी हाफ हुई है पावर वोल्टेज, तो आप उसको कह सकते हैं -6 dB। ठीक है, इसी तरह इसको 20 वाली जो एग्जांपल है उसको भी लिखा जा सकता है। ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल में V2 और V1 की वैल्यूज़ हैं और 7 dB में वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपको पता है 1 जब लॉग लेंगे तो 0 आएगा, जब 0.8 होगा लॉग तो -2 आएगा, जब 0.5 होगा तो -6 आएगा। ठीक है, हाफ जब हम जिसको कहते हैं 0.2 0.1। अब 1 से 0.1 का फ़र्क कितना है, 10 टाइम्स। 10 टाइम अगर डिक्रीज़ हुआ है तो -20, अगर 1 से 0.01 हुआ है तो 100 का फ़र्क है, तो इसका मतलब कितने dB होगा, 20 dB। एक दफ़ा 10 से, दूसरी दफ़ा 10 से, फिर 20, तो दोनों -40 हो जाएगा। अगर 1 से 0.001 होगा तो ये 60 हो जाएगा, -20 -20 -20, तो कितना हो जाएगा, -60। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये उसने टेबल रफली बना के आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल है 9.3। इस एग्जांपल में कहता है सपोज हमारे पास इनपुट वोल्टेज है टू द एम्पलीफायर 4 mV एट द पॉइंट 1 इन द एम्पलीफायर, द voltage gain with respect to the input is -4.2 dB, and at the point 2 the voltage gain with respect to 1 is 18.5 dB। ठीक है, आपके पास दो एम्पलीफायर हैं। ठीक है, टोटल 3 स्टेज होंगी, फर्स्ट स्टेज की इनपुट आउटपुट और सेकंड स्टेज की इनपुट आउटपुट। पहली स्टेज ने कहता है -4.2 वोल्ट आपको गेन दी है और दूसरी ने 18.5 dB गेन दी है। ठीक है, दोनों का आपके सामने जो है वो रिजल्ट्स हैं। फाइंड क्या करना है, वोल्टेज एट द इन पॉइंट 1, वोल्टेज एट पॉइंट 2 एंड द वोल्टेज गेन इन dB एट पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है वोल्टेज एट पॉइंट 1। मैंने आपको बताया कि एक एम्पलीफायर उसके दो अब 3 स्टेजेस हैं, एक 0 पॉइंट है, एक 1 है, एक 2 है। तो फर्स्ट एम्पलीफायर की अगर इनपुट सिग्नल Vi है तो उसका आउटपुट को वो V1 कह रहे हैं हम। ठीक है,
तो अगर आपने के पास गेन गिवन है तो आपने फाइंड करना है वोल्टेज, तो आपके पास V1, दिस इज़ V1 डिवाइड बाई V1 ओवर Vi का गेन कितना है -4.2 dB। गेन गिवन है, रेशो में से एक वैल्यू गिवन है, एक आपने फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप V1 निकाल सकते हैं, इनपुट गिवन है, ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे, 20 से पहले डिवाइड करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये इसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। -0.21 कैसे आया, 20 से हमने जब डिवाइड किया, तो फिर आपके पास V1 यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, 10 की पावर में इसको ले जाएंगे, तो ये 0.617 है। 0.617 को फर्दर आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10⁻³ से, तो 2.46 मिली वोल्ट आपके पास RMS V1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद V2 आपने फाइंड करनी है, V2 ओवर V1, ये सेकंड स्टेज है जिसकी आउटपुट वोल्टेज V2 है, इनपुट वोल्टेज V1 है। V1 हमने निकाली है, तो V2 और V1 कितना था गेन 18.5, ये सेकंड एम्पलीफायर की गेन है, सेकंड एम्पलीफायर की गेन 18.5 है, यहाँ से V2 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V2 निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसके साथ एंटी लॉग लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फर्दर उसने कहा फाइंड द वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू Vi। तो V2 हमें गिवन है, Vi भी गिवन है, तो V2 हमने निकाला है, तो V2 और Vi जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। V2 इज़ फाइनल आउटपुट वोल्टेज और Vi फर्स्ट स्टेज की इनपुट वोल्टेज है, दोनों की रेशो लेंगे 14.3 dB है। तो ये आपके पास अगर आप देखें टोटल आपकी इंक्रीज़ जो वोल्टेज हुई थी 18.5, वो जो डिक्रीज़ हुई थी -14.3, लेकिन ओवरऑल अगर आपने गेन देखनी है जिस तरह आपने ये निकाली है, वो माइनस इसको कर देंगे, डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, तो इतनी ही आएगी, ठीक है। तो dB और dBm एक फॉर्मूला, dBm क्या होता है जी, dBm जो अगर आपने एक वैल्यू आपके पास है उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो dBm आ जाएगा, ठीक है। 10⁻³ से जो भी वैल्यू उसे डिवाइड कर दें तो आपकी जो dBm आ जाएगा, ठीक है। ये बस आपने सिर्फ याद रखना, dBW भी होता है, लेकिन dBm अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1 मिली वोल्ट के या मिली के हिसाब से जब आप देखते हैं पावर को, तो dBm होता है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जो है वो हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल 9.4, ठीक है। इस एग्जाम्पल में उसने एक ग्राफ गिवन है जो कि गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपने फाइंड करना मिड बैंड गेन इन dB एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको डेफिनेशन याद है, ये ग्राफ जिस तरह आपको मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का इस तरह से ग्राफ होता है जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी, वर्टिकल पे गेन होगी, ठीक है, गेन। तो ये आप बुक में जब देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। हम जो पॉइंट फाइंड करने हैं, थर्ड बैंडविड्थ फाइंड करनी है, गेन इन dB एट फ्रीक्वेंसी 1 डिकेड बिलो द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1 डिकेड बिलो लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। याद रखना 1 डिकेड का मतलब 10 टाइम्स हमने डिक्रीज करना है फ्रीक्वेंसी को, लोअर क्रिटिकल को। द गेन इन dB एट फ्रीक्वेंसी 1 ऑक्टेव अबव द अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। 1 ऑक्टेव होता है डबल ऑफ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑक्टेव डबल को कहते हैं और डिकेड 10 को। द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन डाउन 15 dB फ्राम इट्स मिड बैंड वैल्यू, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपका सिंपली आपने मैक्सिमम गेन फाइंड करनी है जिसको मिड बैंड गेन कहते हैं, यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। तो ये आप यहाँ पे सिंपली ग्राफिकली देखेंगे ये वैल्यू ऑलमोस्ट 250 है, ठीक है। 250 यहाँ पे वैल्यू आती है। 250 को आप dB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली 250 को अगर dB में आप कन्वर्ट करना चाहें, 20 log ऑफ 250 जो है 47.96, और ये आपके पास कितना आएगा 48 dB। दूसरा पॉइंट आपका है, आपने फाइंड करना है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितनी गेन होगी। हाफ पावर पॉइंट भी हम इसको कहते हैं, इसमें 3 dB जो है -3 dB कर देंगे तो आपकी गेन जो होगी वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वाली गेन होगी, ठीक है। ये वाली गेन, ये वाले पॉइंट जिसमें पावर मैक्सिमम से आप 0.77 भी कह सकते हैं, इसको -3 dB पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये वाली जो गेन है एक्चुअली ये हाफ पावर पॉइंट गेन उसको कहते हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम जो है वो 48 थी, 3 इसमें से माइनस किया तो 45 आपके पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है फाइंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो अपर आपके पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज़, लोअर एट 30, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास बैंडविड्थ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहता है कि 1 डिकेड लेस द फ्रीक्वेंसी 1 डिकेड बिलो द लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी।
तो लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 10 टाइम डिक्रीज़ करेंगे। 3 हर्ट्स है, 3 हर्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 हर्ट्स है कहीं पे, तो यहाँ पे ग्राफ जो होगा ऑलमोस्ट 15-16 के आसपास यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो 15-16 के आसपास आप देखेंगे। 16 इसने निकाली है, इसको डीबी में अगर आप देखना चाहें 24.1 है। फिर कहता है फ्रीक्वेंसी 1 ऑक्टेव अबव द FH। ऑक्टेव अबव द FH क्या है? 20 किलोहर्ट्ज़ गिवन है। FH या 10 किलोहर्ट्ज़। ऑक्टेव अगर करेंगे 1 ऑक्टेव अबव यानी डबल करेंगे तो 20 किलोहर्ट्ज़। 20 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर आप सिंपली ग्राफ को यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा ऑलमोस्ट 100 से थोड़ा सा अबव। तो 100 से थोड़ा सा अबव जो वैल्यू है वो 105 जो है वो वैल्यू इसने ऑलमोस्ट निकालता है ये। तो 5 पॉइंट में 20 किलो हर्ट्स फिगर में वो कहता है कि ऑलमोस्ट जो वैल्यू 20 किलो अप्रोक्सीमेट 105 जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये भी ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लॉगरिथमिक में ले जाएं, 20 लॉग ले लें, ठीक है। उसके बाद 15 dB बिलो द मिड बैंड। मिड बैंड पे 48 है, 15 dB बिलो उसमें से माइनस कर दें, 33 dB आ जाएगा। 33 dB को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट, उसमें एनालॉग में कन्वर्ट कर दें तो वो 44.7 आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल जो है आपने अभी मुझे सॉल्व करके बतानी है व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। थैंक यू।